यूपी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को लगा तगड़ा झटका। चुनाव से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। भाजपा के 150 विधायक देंगे अपना इस्तीफा। 150 विधायक के इस्तीफे से भाजपा में मची खलबली। अगर आप भी बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। समाचार एजेंसी न्यूज 18 ने अपनी खबर में छापा ओम प्रकाश राजभर का दावा। 150 बीजेपी विधायक संपर्क में, चुनाव से पहले ज्वाइन करेंगे एसबीएसपी यानी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। दरअसल आपको बता दें, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के 150 विधायक और उनके नेता मेरे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उत्पीड़न से परेशान ये नेता चुनाव से पहले सुबह सपा में शामिल होना चाहते हैं, यानी भारतीय सोहेलदेव समाज पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चुनाव में ऐसा हशर होगा कि चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के पास नेता नहीं बचेंगे। राजभर ने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी झूठी और भ्रष्ट पार्टी बताते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए संकल्पित है। इतना ही नहीं, राजभर ने योगी सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों को भी झूठ का पुलिंदा बताया। दरअसल आपको बता दें, रविवार को वाराणसी के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए सुबह सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार 4.5 साल में झूठ का विकास खूब हुआ है। पिछड़ों, दलितों और वंचितों को अधिकार व आरक्षण लूटने का काम तेजी से हुआ है। भ्रष्टाचार व रोजगारी का विकास हुआ है। महिला अपराध का विकास तेजी से हुआ है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि महंगी शिक्षा, महंगी बिजली, महंगा राशन, महंगा पेट्रोल डीजल, महंगा गैस सिलेंडर, सरसों तेल और दूध ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यही तो डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हुआ है। इतना विकास होने के बाद अगर अब्बा जान का रट लगाना पड़े तो समझ जाना चाहिए कि इनके विकास सिर्फ विज्ञापन में हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी चुनौती दी। साथ ही कहा कि मनमोहन सिंह की तरह नरेंद्र मोदी को भी चूड़ियां भेंट करें। राजभर ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने बीजेपी को ढक करार दिया था। राजभर ने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर की जमीनों के नाम पर भी लोगों को ठगा है। दरअसल आपको बता दें, यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि अब 150 विधायक बीजेपी के जल्द ही भारतीय सोहेल समाज पार्टी में शामिल होंगे और बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। बीजेपी के लिए यूपी के पश्चिम से आ रही हैं खबरें बेचैन करने वाली। दरअसल आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से यूपी विजय का सपना सजाए बीजेपी के लिए सूबे के पश्चिम से आ रही हैं खबरें बेचैन करने वाली। दरअसल आपको बता दें, देश में चल रहे किसान आंदोलन का फोकस अब उत्तर प्रदेश में होने लगा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने खिलाफ किसानों को हो रही जुटान भाजपा को चिंता में डालती है, खासकर तब जबकि किसान संगठनों ने खुलेआम भाजपा सरकार को वोट की चोट देने का ऐलान भी कर दिया है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार के खिलाफ किसानों की भारी जुटान ने बीजेपी की परेशानी पर बल बला दिया है। भीड़ से उत्साहित किसान संगठन अब पंचायतों का आयोजन यूपी के अन्य हिस्सों में करने का ऐलान के साथ साथ प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी भी पहुंचने की हुंकार भारी है। किसानों के मंच से आगामी 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। दरअसल आपको बता दें, गन्ने की कीमत न बढ़ाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के घेरते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में तो 450 रुपए क्विंटल का दावा करा था, लेकिन इससे पहले कि सरकार ने क्रमश 8 रुपए और 50 रुपए की कीमत बढ़ाई, पर क्या वर्तमान सरकार उनसे भी कमजोर है? उन्होंने कहा कि किसानों का 12,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल बकाया है, पर मांगने वाले को देश विरोधी करार दिया जाता है। किसान यूनियन नेता ने कहा कि हमारी लड़ाई तीनों काले कानूनों के खिलाफ है और हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहिए। दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार की
दरअसल आपको बता दें, किसानों ने हमला बोलते हुए संकेत दिए हैं कि आने वाले चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सपा, कांग्रेस, बसपा भी योजना के विरोध में खास मुखर और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कमबेश रोज इस मुद्दे पर कुछ न कुछ बोल रहे हैं। किसान पंचायत में निजीकरण पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहीं नहीं था कि पूरे देश बेच देंगे, पर जनता को धोखा देते हुए रेल, बिजली, सड़क सहित सारी सरकारी संपत्ति बेचने जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि बंदरगाह को निजी कंपनी को बेच दिया गया, जबकि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम भी अदानी के हवाले कर दिए गए। सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी, जबकि विधायक व सांसदों की पेंशन जारी है। टिकैत ने कहा कि देश का संविधान खतरे में है, जिसे हर हाल में बचाना है। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे 650 किसान शहीद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 1 मिनट का मौन भी नहीं रखा। जिस तरह से किसानों के मंच से हर हर महादेव व अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, वो पश्चिम में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को कमजोर करते हैं। बीते कई चुनावों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावों में ये देखा गया है कि मतदाता धार्मिक लाइन पर हुआ है। भाजपा को बड़ा फायदा मिला है। यहां तक कि बीते लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन भी पश्चिम से भाजपा को उखाड़ने में नाकाम रहा। किसान नेताओं की आगे की योजना आंदोलन के पूरे उत्तर प्रदेश में लाने की है। वहीं आपको बता दें, बीजेपी की एक और बड़ी चिंता किसान आंदोलन को लेकर उनके ही अपने दल में एक अपनी आंखें दिखा रहा है। किसानों का ये रोष पश्चिम से निकला पूरा और बुलंदखेड़ा में कितना कारगर हो गया है, जिसका कहने का कोई जवाब नहीं है। दरअसल विधानसभा चुनाव में चंद महीने बाकी हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में उमड़ी भीड़ ने यूपी के चुनाव माहौल को गर्मी और बढ़ा दी है। कयास लगाया जा रहा है कि करीब 5 लाख लोग जुटे थे। पंचायत के मंच से भले ही सियासी दलों के दूर रखा गया, मगर इस पंचायत की सियासत पर पड़ने वाली असर से कई लोगों को इनकार हो गया है। दरअसल आपको बता दें, इस बार मुजफ्फरनगर की आंच उल्टी दिशा में हो रही है। सियासत को जानकर उसका चुनाव असर भापने लगा है। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने खुली धमकी दी है कि इस बार उत्तर प्रदेश से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है और इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देना है उत्तर प्रदेश से। ये किसान है, सबको उखाड़ कर फेंक देगा। चौथी बड़ी खबर में मेरठ की साठधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चे में रहते हैं। एक बार फिर संगीत सोम ने विवादित बयान दिया है। संगीत सोम ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि प्रदेश में जहां जहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, वहां पर बीजेपी दोबारा मंदिर बनवाएगी। संगीत सोम ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है, उन्हें संजीनल हिंदू कहा है। बोले, अपनी सरकार में संतों पर लाठीचार्ज करवाने वाले अब हरिद्वार जाकर संतों से माफी मांग रहे हैं। वहीं बता दें, प्रदेश में सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सभी 403 विधानसभाओं में विधायकों ने सरकार की उपलब्धि गिनाई है। मेरठ के सरधना सीट के बीजेपी विधायक संगीत सोम ने भी 150 पन्नों का चिट्ठा लिखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तमाम उपलब्धियां गिनाते हुए विवादित बयान देने के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते ही बहुत से लोग सीजनल हिंदू बन गए हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तो भगवान विश्वकर्मा का मंदिर भी बनवाने का ऐलान कर बैठे हैं। बता दें, संगीत सोम ने कहा है कि बीजेपी ने लोगों को रहने लायक माहौल दिया है। लोग सुरक्षा के भरोसे साथ अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार की तमाम योजनाओं में लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है। इसके चलते उत्तर प्रदेश में 350 सीटों के साथ 2022 में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान बीते 9 माह से दिल्ली की सीमाओं पर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान संगठनों के नेताओं से बैठक कर उनकी मांगों को सुना और समस्याओं को समाधान के रास्ते खोज, मगर किसान सिर्फ इन तीनों कानूनों को सिर्फ खत्म किए जाने पर की मांग कर रहे अड़े हैं। बता दें, ठंडी, गर्मी और बरसात के महीने बीत चुके हैं, मगर किसान धरना स्थल खाली करने को तैयार नहीं है। 26 जनवरी की घटना के बाद से पूरी दुनिया में किसानों के प्रदर्शन को लेकर आलोचना हो चुकी है। कई विदेशी सेलिब्रिटीज ने भी आंदोलन को समर्थन किया है। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आंदोलन से किसानों को जोड़ने के लिए महापंचायत और सम्मेलन करते रहते हैं। 5 सितंबर को यूनियन की ओर से किसान महापंचायत का भी आयोजन किया गया था,
जिसमें काफ़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया था। महापंचायत के बाद राकेश टिकैत ने कहा था कि ये किसान आने वाले समय में सरकार को बदल कर रख देंगे। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी भी की गई। राकेश टिकैत ने उसकी भी आलोचना की। वो बढ़ाई गई एमएसपी को लेकर भी आलोचना करते रहे और ट्विटर पर लिखते रहे। बता दें अब एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और अपने ट्विटर हैंडल पर फिर से ट्वीट किया है। अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि आंदोलन से बदलेगी देश की व्यवस्था, सरकारी संस्थाओं को बेच रही है सरकार। क्या भाजपा के पास हर हर महादेव का पेटेंट है? हम भगवान राम के वंशज हैं। हमारा गोत्र रघुवंशी। हरियाणा में अधिकारियों ने सर फोड़ने का तालिबान आदेश दिया। देश में भाजपा नहीं मोदी सरकार, मोदी को बदला जाए। एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट को अब तक सैकड़ों लोग रीट्वीट कर चुके हैं और काफ़ी संख्या में इसे पसंद किया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, हम स्टार नहीं बल्कि हल चलाने वाले